आज हम लोग सीसीटीवी वाली कंपनी आदित्य इन्फोटेक, जिसको हम लोग सीपी प्लस के नाम से भी जानते हैं, उसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। नंबर्स काफ़ी फाड़ आए हैं। नंबर्स पहले थोड़ा सा टीजर ले लेते हैं, फिर बिजनेस पे डीप डाइव करके सब कुछ आगे बढ़ेंगे। कौन कॉल का भी एनालिसिस करेंगे। काफ़ी मजा आएगा, तो एंड तक बने रहना, हो सकता है लंबा हो जाए वीडियो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो कंपनी की टॉप लाइन जो ग्रोथ आई है 90% आई है, मतलब फिनोमिनल। मतलब ये काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, फिर भी 90% की जो ग्रोथ ला रही है, मतलब मज़ा आ गया। एंड इसके पीछे रीज़न भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आएगा। उनके संग संग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनको। देखो 2.5 गुना, करीब करीब 2.3x EBITDA बढ़ गया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, राइट। तो यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, कि अपना सेल्स से ज़्यादा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भाग रही है, राइट। मतलब मैंने इनपुट थोड़ा सा दिया और आउटपुट इतना ज़्यादा मिला, तो वही होता है अपना काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी बनाती है अपना सर्विलेंस की चीज़ें, सीसीटीवी बोल लो, ठीक है। अलग अलग टाइप की सीसीटीवी, ट्रैफिक के, घर वगैरह के, इंडस्ट्रियल के। एंड मतलब वही है, सीसीटीवी बनाते हैं। इसमें भी लोग एआई वगैरह ला रहे थे, जिससे मे बी फेशियल मैपिंग हो जाए, कोई कुछ एक्टिविटी ख़राब ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है, इमरजेंसी चीज़ें हो रही है, अलर्ट वाली चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ को पकड़ सके। तो ये नया नया चीज़ ये लोग काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। न्यू कैटेगरी एक्सपेंशन में ये लोग घर के लॉक्स वगैरह भी ला रहे हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह लेके, बोल लो आप, इधर से जो भी डोरबेल वगैरह ला रहे हैं, एंड ये सब चीज़ लेके आ रहे हैं। एंड ये लोग इंडस्ट्रियल में भी घुस रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि न्यू इनिशिएटिव में आप जाके देखोगे तो इंडस्ट्रियल ड्रोन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल AMR बना रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट AMR इज। विजन कैमरा वगैरह बना रहे हैं। तो ये सब काइंड ऑफ ना सर्विलेंस में काफ़ी यूज़ आता है। तो अभी गवर्नमेंट का भी कुछ टाइम पहले एक वो चल रहा था ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोल रहे थे आके कि वो लोग स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट बॉर्डरिंग वगैरह करेंगे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कैमरा वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी एक टेलविंड चल रही है। 2-3 रीज़न है। एक ये जैसे मैंने बता दिया, बट मेन रीज़न ये है कि अपना जो भी इससे पहले क्या हो रहा था ना, अप्रैल से पहले, मतलब काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट बोल रही थी कि अगर आप जब भी सीसीटीवी वगैरह बेचोगे, क्योंकि ये सर्विलेंस का चीज़ है, तो इसमें एक आपको एक BIS सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, राइट। एंड इसमें मैक्सिमम जो भी अपना मार्केट में माल फ्लडेड था, वो चाइनीज़ माल फ्लडेड था। एंड वो लोग अपना BIS सर्टिफिकेशन ले नहीं रहे थे। एंड इसमें भी चलता रहता है ना कि चाइना वाला माल लेना नहीं है, इंडिया वाला, मेक इन इंडिया होना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने बताया कि अप्रैल 2026 से, जो भी 3-4 महीने पहले किया, उसके बाद से जिसके पास भी BI सर्टिफिकेशन नहीं है वो बेच नहीं सकता। तो क्या हो रहा था ना कि इसकी वजह से सारे चाइनीज़ प्लेयर हट गए। एंड CC, ये अपना CP प्लस जो है वो मार्केट लीडर, आई थिंक ऑलमोस्ट 45-50% का मार्केट शेयर है। अच्छा खासा मार्केट शेयर, अभी लेटेस्ट मार्केट शेयर देखना पड़ेगा, बट हाँ इसी रेंज में। तो यही है मोस्टली। क्या हो रहा था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे हट गए, जिसका सर्टिफिकेशन नहीं था हट गए। हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स ही बचे, आई थिंक 20-25 प्लेयर्स ही बचे हैं। उसमें सबसे बड़ा प्लेयर अपना आदित्य इन्फोटेक है। तो उसको वैसे सारा मार्केट ही खा गया। तो यही होता है जब भी कुछ सिनेरियो खराब होता है, पैसे समझ के चलो। कोविड में भी यही होता है। जब भी कोविड आई थी, जिसके पास कैश फ्लो नहीं थे, जिसके पास पैसा नहीं था, जो लोन रिलेटेड कंपनी से जिसके पास बहुत सारा डेप था, तो क्या हो रहा था कि कोविड के लोग चुका नहीं पाए थे, सारे बिजनेस बंद हो गए। सारे बड़े बिजनेस ने आके मार्केट को पूरा कवर कर लिया था, शेयर पूरा खा गया था। तो यही काइंड ऑफ टेलविंड चल रही है, जिसकी वजह से अपने को नंबर्स ऐसे शानदार देखने को मिल रहा है, जो अभी मैं दिखा रहा था 90%। ये यानी ये वन ऑफ केस नहीं है। अगर मैं इसका वापस से आप जाके दिखाऊं हिस्ट्री, तो लास्ट क्वार्टर भी 45%, उससे पहले भी 37% ग्रो कर रही थी। बट इस क्वार्टर से ज़्यादा इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वही टेलविंड आई है कि सारे प्लेयर्स हट गए हैं। अब क्या होगा, यही सारी बड़ी कंपनीज ही सारी मार्केट खाएंगे एंड काइंड ऑफ चीज़ें को पकड़ के चलेंगे, राइट। तो यही है मोटा मोटी इनका काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स वगैरह। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 90% की ग्रोथ आई है। 1400 करोड़ का इन्होंने किया है क्वार्टर 1 में। लास्ट ईयर किया था 740 करोड़, तो 90% की ग्रोथ आई। EBITDA बढ़ी है, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि देखो 90% का मैंने इनपुट दिया, आउटपुट आया 220% का, EBITDA अपना ज़्यादा आया। एंड इसके पीछे भी रीज़न है कि थोड़ा सा अपना बोल लो कि क्या बोलते हैं कि अब ये लोग जो भी माल वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। एंड वो सब कौन कॉल के अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इस कौन कॉल से ही मैं बता रहा हूँ। बैकवर्ड इंटीग्रेशन लास्ट क्वार्टर भी बताया था कि लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ धीरे धीरे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में जब थोड़ा सा और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 40% ये लोग इंडिया में ही बनाएंगे एंड बाकी 60% एक्सपोर्ट पे लोग काइंड ऑफ वो करेंगे। अभी मैक्सिमम पार्ट एक्सपोर्ट्स हो रहा है, पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन चल रही है। और ये लोग जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज के संग, ओरिएंट केबल्स के संग, सॉरी। ये लोग काइंड ऑफ ये कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जिसमें ये लोग केबल्स लेंगे। जो भी सीसीटीवी वगैरह लगती है उसमें जो तार वगैरह लगेंगी, ये उससे लेंगे। तो मोटा मोटी चीज़ यही है कि बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी होने वाली एक्सपेंशन हो रही है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में लोगों का प्लान है कैपेसिटी को 2x करने का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से अपना मार्जिन बढ़ाने का। एंड वही चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगेन कमिंग बैक टू द, इसमें भी दिखाऊँ मैं अगर आपको जाके, तो इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। यस। तो मार्जिन प्रोफाइल आप देखोगे कि लास्ट कुछ
क्वार्टर से 8-10% के रेंज में था, लास्ट क्वार्टर 18% हुआ एंड इस साल इस क्वार्टर 15% हो गया। इनका गाइडेंस भी यही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 15% से काइंड ऑफ ग्रो करते जाएंगे। हाँ, जैसे 6,000 6,500 करोड़ का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं एंड 1,400 करोड़ इस क्वार्टर में कर दिया। लास्ट ईयर इन्होंने किया था 42 करोड़ का, तो वही आप देख लो 6,500 करोड़ डिवाइड में अगर मैं 4200 करोड़ करूँ तो करीब करीब 40-45% का 50% का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं ऑन टॉप लाइन ग्रोथ एंड इबिटा भी मार्जिन बोल रहे हैं 14 से 15% ले आएंगे। इस क्वार्टर में 14.5 14.5 ऑलमोस्ट 15% के रेंज में लेके आया, राइट। तो ये चीज़ अच्छी है, बट एक दो चीज़ और है कि पैड भी बढ़ेगा, ये लोग आगे चीज़ें बता रहे हैं। बट अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे 18% अपना मार्जिन आ गया था, इस बार 15% है। तो सब बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वार्टर तो मार्जिन डिप हो गया है, चीज़ें खराब है, क्यों है, कैसे है। तो आप जाके देखोगे ना, मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी यही बताया था कि ये पुरानी इन्वेंट्री हटी है, पुरानी इन्वेंट्री। क्योंकि क्या हुआ है ना कि इसमें एक और चीज़ हो गया कि ये सीसीटीवी बनाने में क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे लेंस लग गया, थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस लगेगा, थोड़ा सा चिप लगेगा, राइट। चिप की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है एआई के चलते, तो उसका प्राइस ऑलरेडी भागा हुआ है। जो मेमोरी डिवाइसेस लगने वाली है उसमें भी शॉर्टेज चल रही है, तो प्राइस भाग गया। जीएनजी के इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में भी मैंने कवर किया था, राइट। तो उसकी वजह से, और जो भी अपना इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बना हुआ है, वॉर की चीज़ें चल रही है, उससे क्या हो रहा है ना, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्रूड के दाम बढ़ गए, तो इफेक्टिवली क्या होता है ना, हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन इसी को बोलते हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है ना, एंड प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जा रहा है। तो जैसे ही अपना ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं, BIS सर्टिफिकेशन वाला नॉर्म आया, तो क्या हुआ, सारे प्लेयर्स हट गए, डिमांड अब है एंड उसके साथ साथ इनका पुराना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि आज बेचना तो आज ही इन्वेंट्री बनाऊंगा, 10 दिन पहले ही बनाऊंगा, वो माल स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा ना, तो पुराने माल उनके पास था, तो इन्वेंट्री गेन आ गया। मतलब जो 100 की माल थी वो अचानक से रातों रात 120, 130, 140, 150, 200 हो गए। आई एम जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स, राइट। तो पुराने वाले में प्रॉफिट हो गया। आप ऐसा समझ कर चलो, आपने कोई एक स्टॉक खरीदा, अब कल वो स्टॉक 10 गुना हो गया, तो वो आप 10 गुना में वापस लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। बट आपके पास जो पुराने स्टॉक रखे हुए हैं, तो वो तो सस्ते भाव पे है ना, तो आप जाके बेचोगे तो ऐसा नहीं ना कि सस्ता ही बेचोगे, जो मार्केट रेट चल रही है उसी अराउंड बेचोगे, राइट। तो उसको वैसे इनका इबिटा मार्जिन भी ज़्यादा आया था लास्ट क्वार्टर 18% के रेंज में, जो यहाँ पे मैं आपको काइंड ऑफ बता रहा हूँ, राइट। तो यही वाली चीज़ें चल रही थी, जैसे यहाँ पे देखो 18% हो गई थी, राइट। तो यही बोल रही है कंपनी की, लास्ट टाइम भी इन्होंने बताया था, इस बार भी वही वापस से रिट्रेट किया कि ये सस्टेनेबल नहीं था, ये पुरानी इन्वेंट्री हट गए थे, बिके थे, अभी इन्वेंट्री हट गया, नया माल हम लोग ले रहे हैं, जो प्राइसिंग चल रही है उसी के रेंज में ले रहे हैं। तो उसकी वजह से ये काइंड ऑफ ऐसे ही है। एंड ये लोग ये भी बता रहे हैं ना कि हम लोग अपना गाइडेंस भी लास्ट टाइम यही देते, बट वही होता है कि अब कल को स्टॉक गिर गया तो सब लोग देख रहे हैं, मैं ट्विटर में देख रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई गिर गया। यही तो होती है वॉलेटिलिटी, यही तो आपको समझ के चलना होता है कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वही चीज़ें चल रही है, आप फिर मात खा जा रहे हो, राइट। तो बट ओवरऑल दैट इज द वॉलेटिलिटी, वी हैव टू हैंडल इट, अगर आपको पैसे बनाने हैं। बट हाँ, नेवरदलेस कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, पूरा ग्रोथ भी अगर आप बताओगे, इनका एस्टिमेटेड ग्रोथ भी 40 से 50% का जो गाइडेंस बता रहे हैं, इबिटा ग्रोथ 40 से 65% के रेंज में है, पैड ग्रोथ 65% की रेंज में, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन द गुड प्लेस। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ साथ बताओ, देखो कि ये बता रहे हैं इन्वेंट्री डेज कम हो गया, डेटर डेज कम हो गया, क्रेडिटर डेज कम हो गया, कैश कन्वर्जन साइकिल कम हो गया, तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इबिटा मार्जिन बढ़ गई। लेकिन हाँ, एक दो और मैं लर्निंग आपको बता दूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसा इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट होता है या थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी होने लगती है। जैसे इन्वेंट्री डेज आप देखोगे 10% गिर गया, तो ये मैं दूसरे ये वाले देखो, इन्वेंट्री डेज 10% गिर गई, राइट। ये मैं दूसरे कंपनीज में ही पढ़ रहा था, जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि कंपनी थोड़ा सा इन्वेंट्री कम कर देती है, हल्का सा कम कर देती है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन्वेंट्री बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है, राइट। तो ये वाला चीज़ इसमें भी प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कंपनी को लगती है कि हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर जाए या कुछ हो जाए, वॉलेटाइल रहे, तो इन्वेंट्री थोड़ा कम लेके चलते हैं ताकि इन्वेंट्री में लॉस ना हो जाए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बाकी डेटर डेज, क्रेडिटर डेज सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। एंड क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि अब क्या है कि सारे चाइनीज़ प्लेयर हट चुके हैं, तो चाइनीज़ प्लेयर जब हटेंगे, ओनली मैंडेटेड प्लेयर्स रहेंगे, डिमांड उतनी ही है, तो बूम आ जाएगा अचानक से, ऑर्गेनाइज प्लेयर का डिमांड में बूम आ जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड आएगा तो आप ज़्यादा अच्छा से पैसा मांग सकते हो। आप बोलोगे कि भाई नहीं, 120 दिन में मत दो, मुझे 90 डेज में दे दो, तो देखो अब 30 दिन का यहाँ पे काइंड ऑफ एक इजाफा दिख रहा है, मतलब एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है डेटर डेज में, राइट। सो ओवरऑल इनका वर्किंग कैपिटल डेज भी काइंड ऑफ अच्छा हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डेज अगर अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि पैसे जल्दी आएंगे, जल्दी पैसे आएंगे तो आप वापस से अपना बिजनेस में लगाओगे, आपके इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छे से मैनेज होंगे, आप वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, बिजनेस अच्छा डायरेक्शन में जाएगा, बिजनेस का हेल्थ अच्छा होगा, तो इसी को ही तो काइंड ऑफ आप मिंट करोगे अपने बिजनेस में, राइट। तो यही चीज़ें इसमें चल रही है। तो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है बिजनेस में, तो आप देखो, उसको ट्रैक करो। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन,
बाकी कॉन कॉल से भी मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ये लोगों ने बताया था। आई थिंक मोटा मोटी मैंने कवर कर लिया। हाँ, कॉन कॉल में इन्होंने वही बताया था कि 14 से 15% का EBITDA मार्जिन करेंगे, 14.8 चल रहा है अभी। एंड फुल, और ये बता रहे थे कि जो भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो भी हाइक हो रही है, ये 15-20% का हाइक ले लिया, एंड पूरा साल भर हाइक चलते ही रहेगा। ये लोग एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 25% के बीच में हाइक रहना चाहिए, 15-20% ऑलरेडी ले लिए हैं। एंड एक चीज़ में है कि ये लोग हाइक पूरा नहीं ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनका रॉ मटेरियल का प्राइस 20% बढ़ गया, तो ये लोग धीरे धीरे हाइक ले रहे हैं। मे बी 10 अभी ले रहे हैं, 10-12% अभी ले रहे हैं, 15% बाद में ले रहे हैं, महीना भर महीना धीरे धीरे करके ले रहे हैं, एंड पूरा पास ऑन नहीं कर रहे हैं। ये सेम चीज़ पॉलीकैब में भी हुआ था 1-2 क्वार्टर पहले, राइट, जब कॉपर के प्राइसेस बहुत भाग गए थे, तो वो पूरा प्राइस नहीं दे रहे थे। तो मेरे को लगता है ना, ये काइंड ऑफ एक व्हाट डू से अ बैलेंस्ड मूव है। व्हाई डू आई थिंक दैट, आई टेल यू। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाती है, अगर आप क्या करोगे ना, थोड़ा सा पास ऑन करोगे, तो उससे वो ना कस्टमर भी खुश रहेगा, आप कस्टमर के संग रिलेशनशिप भी बना पाओगे। हो सकता है छोटा मोटा आपका EBITDA मार्जिन हिट हो जाए, बट वो भी आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण उसको मैनेज कर लो, राइट। एंड कस्टमर खुश रहेगा। आप क्या करोगे कि कस्टमर को ज़्यादा दोगे, आप मार्केट शेयर खा लोगे। एक बार मार्केट शेयर खा लोगे तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, राइट। तो यही सब चीज़ें चलती है। पॉलीकैब में भी ऐसे ही हुआ था, इसमें भी वैसा ही हो रहा है। एंड ये लोग बता रहे हैं कि नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, होम IoT वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें डोरबेल वगैरह हो गया, मे बी कैमरास उसके हो गए, सर्विलेंस हो गए, फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर ये लोग बता रहे हैं कि 40% डोमेस्टिक मिक्स कर देंगे आगे जाके, अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो भी कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये लोग लेंस वगैरह का फैक्ट्री बैठा रहे हैं, जो भी अलग अलग पार्ट्स उसका फैक्ट्री बैठा रहे हैं, एंड डबल कर देंगे कैपेसिटी इन लॉस ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ फाइन। इनका कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुआ है, मार्केट शेयर बढ़ गया। मार्केट शेयर इनका आई थिंक 43-44% के रेंज में है। तो वही है, मतलब मोटा मोटी काइंड ऑफ चीज़ें अच्छी। कैपेसिटी इनका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है 85-90% के रेंज में। एंड ओवरऑल प्राइस हाइक के लोग 10 से 20% ले लिए हैं। एंड ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, और आई थिंक मोटा मोटी आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ। एंड ये लोग बता रहे हैं कि DDR और SOC प्राइस जो भी इंक्रीज़ हुआ है, वो फिनोमिनल इंक्रीज़ हुआ है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट, एंड वो लोग धीरे धीरे काइंड ऑफ इसको पास ऑन कर रहे हैं। एंड येस, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। एंड बाकी आप इसको देख सकते हो, कंपनी को पढ़ो। एंड इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। एंड इन्होंने जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, उसका स्कोप पे ज़्यादा इन्होंने कमेंट नहीं किया। वो बता रहे कि कुड एट अपॉर्चुनिटी ऑफ अराउंड 5 to 10,000 करोड़ इन द टॉप लाइन, जो भी नया नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, बट हाँ, हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा। नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। PE अगर आप बोलो तो PE अभी इसका 80-85 के रेंज में है। बट हाँ, अगर इसको अगर अपना फॉरवर्ड कैलकुलेट कर लें, 60% की जो ग्रोथ बता रहे हैं वो ले आए, तो कितना हो जाएगा। आई थिंक वही कर लो ना आप, 85/1.6 कर लो, तो उस रेंज में आ जाएगा, करीब करीब कितना 50 का PE में आ जाना चाहिए। तो वही है कि मुझे तो चीज़ें अच्छी लग रही है, बाकी आपको देखना है आपको ये सूट करता है कि नहीं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। बट हाँ, लीडर यही है। एंड इसके बाद मुझे एक और बेस्ट प्लेयर लगता है, जो कि प्राइजर है, जो कि काइंड ऑफ वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। बट वो SME कंपनी है, तो लिक्विडिटी का इशूज़ रहता है, उसके रिजल्ट्स थोड़े लेट आते हैं। एंड वो भी प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है, वो भी बता रही है प्रोडक्ट लॉन्चेस करेंगे, बट उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो भी बता रही है। बट वही है ना कि आप देख के चलो कि बड़ी कंपनी ऑलरेडी 50% 45% के मार्केट शेयर में बैठी हुई है, छोटी कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्कोप दोनों में आई वुडेंट से कि यही बेस्ट है वो या वो बेस्ट है, A या B में से आपको चूज़ करना है, या मे भी आपको अच्छा लग रहा है आप दोनों लो, नहीं ऐसा लग रहा है दोनों मत लो, पैसे आपके हैं, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो उसको एज अ बिजनेस केस स्टडी की तरह लेके चलो कि चीज़ें कैसे चल रही है, आपको वो समझना है। उसके बाद आप वैल्यूएशन करो, उसके बाद आप प्राइस देखो, उसके बाद आप चार्ट देखो। चार्ट पर तो देखो ही मत, अब वही देखो कि कैसे मार्केट खा रही है। एक ऐसा नॉर्म चेंज हुआ, मार्केट लीडर अचानक से अपना मार्केट शेयर 10-15-20% बढ़ा लेता है, राइट। तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है, वही आपको ट्रैक करना होता है। इसको आपको बिजनेस लेसन लेना होता है। आपको अगर ऐसा वापस से अपॉर्चुनिटी बाद में दिखे, तो आपको दबोच के पूरा माल खरीद लेना होता है, राइट। तो यही आपको मैं एक लर्निंग देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप स्टॉक को देखो या स्टॉक से आप प्राइस देख के खरीद बेच करो, राइट। मेरा पॉइंट यही है कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी देना कि हाउ वुड यू थिंक अबाउट इट, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द की टेक अवेज फ्रॉम द कॉन कॉल एंड टेक योर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर। एंड इसको आप देखो, पढ़ो, एंड कुछ नहीं समझ आता तो पिंग करो, DM कर लो। एंड मेरा तो वैसे भी कंसल्टेशन सर्विसेज सब जगह लिंक्स दिया हुआ है, आप जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।